सबको प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम में आज हम आपको परमेश्वर के दास जो अमेरिका के रहने वाले हैं उनका नाम डॉक्टर विली ग्राहम है। डॉक्टर विली ग्राहम का आत्मिक जीवन के बारे में, उनका प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का रहस्य, उनके प्रार्थना के द्वारा अमेरिका में क्या प्रभाव आया, पूरे भारत में, पूरे संसार में क्या उनके प्रार्थना के द्वारा जागृति आया और आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, उनके बारे में ज़रूर इस वीडियो के अंत तक ये सारे बातें समझने के लिए, सुनने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो आपके आत्मिक जीवन को आगे की ओर बढ़ाने के लिए इस मकसद से बनाया रहा हूँ ताकि आप समझ सके प्रार्थना करने से क्या प्रभाव हो सकता है। बाइबल में लिखा है, याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन के लास्ट में लिखा है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा ही इस परमेश्वर के दास के जीवन में हुआ। इन्होंने न केवल अमेरिका में परंतु पूरे विश्व में उनका प्रार्थना का प्रभाव रहा। तो आइए हम उनके जीवन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर विली ग्राहम, उन्होंने अपने 20 वर्ष के उम्र में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और 4 साल बाद उन्होंने अपना सेवकाई को शुरू किया। आगे चलकर कुछ जवानों के साथ उन्होंने विली ग्राहम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन मिशन को शुरू किया। अमेरिका के कुछ हिस्सों में उन्होंने 150 रेडियो स्टेशन तक यीशु मसीह का प्रचार किया, परंतु आगे चल के उन्होंने 1200 रेडियो स्टेशन के द्वारा पूरे अमेरिका में यीशु मसीह का शुभ संदेश को सुनाया। उनका संदेश साधारण और समझने लायक विश्वास, प्रेम, पवित्रता, स्वर्ग, नर्क, मसीह का क्रूस, लहू, इस तरह से शब्दों पर व्याख्यान होता था। परमेश्वर के दास डॉक्टर विली ग्राहम 185 देशों में जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया और उनकी सभाओं 417 जगह हुई थी पूरे विश्व में। और उनकी किताब जो है 185 देशों में है और 185 देशों में उपलब्ध है और 45 भाषाओं में उनका किताब को अनुवाद किया जा चुका है और लोग उनकी किताब को पढ़कर फायदा एवं लाभ और आत्मिक जीवन को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के दास दक्षिण कोरिया में आए थे। उन्होंने 1973 में वहाँ पर प्रचार किया था। लगभग वहाँ पर 11 लाख लोग यीशु का संदेश सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। परमेश्वर के दास, उन्होंने अपने जीवन को आत्मिक घुटना पर रखा। जब भी वो प्रार्थना करते थे आंसू और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर, उन्होंने 20 साल की उम्र में निर्णय लिया, प्रभु आप जो कहेंगे मैं वहीं करूँगा, आप जो चाहेंगे मैं वहीं बनूँगा। इसके अलावा मेरे ओर से कोई डिसीजन नहीं है, केवल आपका निर्णय पूरी हो। और उन्होंने प्रार्थना में परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस करना शुरू किया। वैसा ही आप अपने जीवन में प्रार्थना का सामर्थ्य महसूस करने की कोशिश करें। जब आप अपने जीवन में प्रार्थना का समय देंगे तब यह संभव है। उन्होंने अपने जीवन में पूरा 60 साल प्रभु यीशु की सेवकाई किया, 6 दशक, और 6 दशक 60 साल में 215 करोड़ लोगों को उन्होंने प्रभु में लाया और स्वर्ग में ले गए। डॉक्टर विली ग्राहम एक किसान का बेटा थे, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर को विश्वास किया, वचन को पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना का जीवन को बनाए रखा, परमेश्वर उनके जीवन को अपने हाथ में लेकर एक पूरा ज्योति के नाई, सूर्य के नाई संसार में चमकाया। मित्रों, आप भी प्रभु को पाए हैं। जो आप मेरी आवाज़ को सुने, आप भी वचन पढ़ते हैं, आप भी कलीसियाएं जाते हैं, परंतु क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के दास विली ग्राहम जैसा बनने के लिए? और एक बात और बता दें, इनसे प्रार्थना करवाने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट इनके सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करवाते थे और सलाह लेने आते थे। और इनको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरा फाइनली बात हो चुका था, परंतु इन्होंने बोला कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बुलाहट परमेश्वर का सेवक होने का है, एक नौकर, इस संसार के लिए नौकर के रूप में नहीं। इसलिए मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का सेवा करता हूँ और वह साधारण बात नहीं है मेरे लिए। इस तरह से परमेश्वर के दास का जो जीवन, इनका प्रेरणा, इनका सफलता के पीछे क्या राज था। एक जर्नलिस्ट ने पूछा,
परमेश्वर के दास, आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? डॉक्टर बिली ग्राहम ने बताया, मेरी सफलता के पीछे केवल 3 राज हैं। फर्स्ट, पहली बात है वह है प्रार्थना, दूसरी बात है वो है प्रार्थना, और तीसरी बात है भी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना के द्वारा अब तक जिंदा हूँ। प्रार्थना के द्वारा कई संसार में परिवर्तन लाया, अमेरिका में परिवर्तन लाया, कई बड़े बड़े कार्य किया, कई बड़ा बड़ा चमत्कार किया। वो केवल प्रार्थना ही मेरे लिए कामयाब रहा। तो इसलिए सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, आपका जीवन साधारण नहीं है। आपका वचन पढ़ना साधारण नहीं है। आपका प्रार्थना करना साधारण नहीं है। आप परमेश्वर का महसूस करना शुरू कीजिए। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। भारत के लिए विशेषकर प्रार्थना करें। भारत में परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को खोज रहा है। वह आप आज ही हैं। आप ग्रहण करें इस बात के ऊपर। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है इस परमेश्वर के दास के जीवन के द्वारा। आप सोचते हैं परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, परंतु प्रार्थना तो सुनता है, लेकिन आप कार्य नहीं करते। इसलिए प्रार्थना कीजिए, कार्य कीजिए। परमेश्वर आपके लिए 10 कदम आगे है, आप 1 कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत न हारें। परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर आगे चलने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यदि आप इस वीडियो के द्वारा अपने जीवन में प्रेरणा पाए हैं तो ज़रूर इस द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए, ताकि इसके द्वारा औरों को आपको उन्नति एवं प्रेरणा मिल सके। साथ ही साथ चैनल को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को और 10 गुना बढ़ाते रहें।